हेलो एवरीवन, कैसे हो? आई होप कि आप अच्छे ही होंगे। सो फ्रेंड्स, यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2026 में हिंदी का मॉक टेस्ट आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। एग्जाम में हर बार आने वाले क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। ये रहा पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। जहाँ गाढ़ रस नहीं यह जाना सब कोई, इस अलंकार में, इसमें किस अलंकार का प्रयोग हुआ बताने प्रयास करें यहाँ पे। जहाँ गाढ़ तहाँ रस नहीं यह जाना सब कोई में किस अलंकार का प्रयोग हुआ बताने प्रयास करें यहाँ पे। यहाँ पे आपका सही ऑप्शन करेक्ट होगा, श्लेष अलंकार। देखिए अगला क्वेश्चन। प्रथम विश्व हिंदी दिवस साहित्य सम्मेलन में किस वर्ष में जो है आयोजित किया गया था बताने प्रयास करें यहाँ पे। प्रथम विश्व हिंदी साहित्य सम्मेलन किस वर्ष आयोजित किया गया था। यहाँ पे आपका ए ऑप्शन करेक्ट होगा, 1975 नागपुर में। लक्ष्मण का एक अन्य पर्यायवाची शब्द है बताने प्रयास करें यहाँ पे। लक्ष्मण का एक अन्य पर्यायवाची शब्द है, तो यहाँ पे आपका बी ऑप्शन करेक्ट होगा, सुमित्रा पुत्र। धावक तेज गति से दौड़ते हैं, वाक्य में तेज गति जो है क्रिया विशेषण कौन सा भेद है बताने प्रयास करें यहाँ पे। धावक जो है तेज गति से दौड़ते हैं, वाक्य में तेज गति क्रिया विशेषण का कौन सा भेद है। तो यहाँ पे आपका ए ऑप्शन करेक्ट होगा, रीतिवाचक। महान का विपरीतार्थ शब्द क्या है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स ये। अगर आपको यूपी से बीएड करना तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पे आपको संपूर्ण जानकारियाँ देखने को मिलेंगी और सभी क्लासें आपको लगातार देखने को मिलती रहेंगी। यहाँ पे आपका ए ऑप्शन करेक्ट होगा, महान का जो विपरीतार्थक होता है वह तुच्छ होता है। यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट होगा। कवि शब्द किस शब्द का एक वचन है बताने प्रयास करें यहाँ पे। कवि शब्द किस शब्द का एक वचन है। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन करेक्ट होगा, कविवृंद। निम्नलिखित में से कौन सा सरोवर का पर्यायवाची शब्द नहीं है बताने प्रयास करें यहाँ पे। सरोवर का पर्यायवाची शब्द नहीं है। यहाँ पे जलाशय सरोवर का होगा, सर भी सरोवर का है, तडाग भी सरोवर का है। लेकिन सतदल की बात करें तो सतदल जो है यह सरोवर का नहीं है। यह आपका सी ऑप्शन करेक्ट होगा, ये बादल का है। देखिए अगला क्वेश्चन। वह महिला बहुत विद्वान है, वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है बताने प्रयास करें यहाँ पे। वह महिला बहुत विद्वान है, इस वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन करेक्ट होगा, लिंग के प्रकार का जो है यहाँ पे अशुद्धि है। यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट होगा। अलका शरावगी को किस रचना के लिए हिंदी साहित्य अकादमी का पुरस्कार मिला बताने प्रयास करें यहाँ पे। अलका शरावगी को किस रचना के लिए जो है हिंदी साहित्य अकादमी का पुरस्कार मिला। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन करेक्ट होगा, काली कथा वाया बाईपास। लकीर का फकीर मुहावरे का शाब्दिक अर्थ क्या है बताने प्रयास करें यहाँ पे। लकीर का फकीर होना मुहावरे का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, यहाँ पे बताने का प्रयास करें आप लोग। यहाँ पे आपका डी ऑप्शन करेक्ट होगा, पुरानी परिपाटी पर चलने वाला। विप्र शब्द का समानार्थी है, यहाँ पे बताने का प्रयास करें। विप्र शब्द का समानार्थी ब्राह्मण होगा। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन करेक्ट होगा। हिंदी का मानक रूप किस भाषा से विकसित हुआ है, यहाँ पे बताने का प्रयास करें। हिंदी का मानक रूप जो है किस भाषा से विकसित हुआ है, यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट होगा, खड़ी बोली। मौसम आज कुछ सुहावना सा है, यहाँ पे बताने का प्रयास करें। मौसम आज कुछ सुहावना सा है, वाक्य में सुहावना शब्द किसका पर्यायवाचक शब्द है, यहाँ पे बताने का प्रयास करें। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन करेक्ट होगा, विशेषण। देखिए अगला क्वेश्चन। पा फा बा भा मा, ये कौन से व्यंजन होते हैं बताने प्रयास करें यहाँ पे। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन करेक्ट होगा, ओष्ठ व्यंजन होते हैं। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन करेक्ट होगा। रस निष्पत्ति की दृष्टि से भक्ति रस का आलंबन निम्नलिखित में से कौन नहीं हो सकता है, यहाँ पे बताने का प्रयास करें। रस निष्पत्ति की दृष्टि से भक्ति रस का आलंबन जो है वह कौन नहीं हो सकता है, तो यहाँ पे आपका बी ऑप्शन करेक्ट होगा, पुत्र जो है भक्ति रस का आलंबन नहीं हो सकता। ईश्वर गुरुजन देवता जो है ये भक्ति रस के आलंबन हो सकते हैं। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन करेक्ट होगा। देखें अगला क्वेश्चन। जिसका शत्रु पैदा ही ना हुआ हो के लिए एक शब्द, यहाँ पे बताने का प्रयास करें।
जिसका शत्रु पैदा ही ना हुआ हो उसके लिए एक शब्द अजातशत्रु होता है। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन करेक्ट होगा। घनिसत्ता का शुद्ध रूप निम्न में से कौन सा है, यहाँ पे बताने प्रयास करें। घनिसत्ता का शुद्ध रूप जो है घनिष्ठता होगा। यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट होगा आपका। निम्नलिखित जोड़ों में से उत्तम पुरुष वाले जोड़ों को पहचानना है, यहाँ पे कौन सा करेक्ट होगा आपका। निम्नलिखित जोड़ों में से उत्तम पुरुष वाले जोड़ों को जो है पहचानना है, यहाँ पे आपका ए ऑप्शन करेक्ट होगा, मैं और हम। कटोरे भर उसने खीर खाई वाक्य में अनुबद्ध संबंध बोधक अव्यय कौन सा है, यहाँ पे कौन सा करेक्ट होगा आपका। कटोरे भर उसने खीर खाई वाक्य में अनुबद्ध संबोधक अव्यय जो है वह आपका भर होगा, यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट होगा। कुल का अर्थ वंश होता है परंतु इसके समरूपी शब्द कुल का अर्थ क्या होगा, यहाँ पे आप लोग बताने का प्रयास करें। तो कुल का शब्द किनारा होगा, यहाँ पे आपका कुल का अर्थ जो है वह किनारा होगा, यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट होगा। गहरा शब्द का भाववाचक संज्ञा रूप है, बताने प्रयास करें। यहाँ पे गहरा शब्द का भाववाचक जो है वह आपका गहराई होगा, यहाँ पे आपका ए ऑप्शन करेक्ट होगा। जय का निम्न में से कौन सा सही विलोम शब्द है, बताने प्रयास करें। यहाँ पे जय का सही विलोम जो होता है वह आपका पराजय होता है, यहाँ पे आपका डी ऑप्शन करेक्ट होगा। देशभक्ति में समास है, यहाँ पे कौन सा करेक्ट होगा आपका। देशभक्ति में तत्पुरुष समास होता है, यहाँ पे आपका बी ऑप्शन करेक्ट, सी ऑप्शन करेक्ट होगा। कायिक वाचिक आहार्य और सात्विक इसके भेद हैं, बताएं प्रयास करें। यहाँ पे कायिक वाचिक आहार्य और सात्विक जो है यह किसके भेद हैं, तो यहाँ पे आपका ए ऑप्शन करेक्ट होगा, अनुभाव के भेद हैं। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द हैं, बताएं प्रयास करें। यहाँ पे निम्नलिखित में से तद्भव शब्द जो है वह ओझा होगा, यहाँ पे आपका सी ऑप्शन करेक्ट होगा। निम्नलिखित शब्दों में से विशेषण को पहचानना है, यहाँ पे आपका ए ऑप्शन करेक्ट होगा, ऐतिहासिक। किनारा के लिए सही पर्यायवाची वाले शब्दों की पंक्ति को चुनिए, यहाँ पे आपका कौन सा करेक्ट होगा, आप लोग बताने का प्रयास करें। तट, तीर और कगार यह आपका किनारा के लिए सही पर्यायवाची वाले शब्द है, यहाँ पे आपका बी ऑप्शन करेक्ट होगा। वर्णों के समुदाय को क्या कहते हैं, बताने प्रयास करें। यहाँ पे वर्णों के समुदाय को वर्णमाला बोलते हैं, यहाँ पे आपका ए ऑप्शन करेक्ट होगा। फ्रेंड्स देखिए अगला क्वेश्चन, कृष्ण ने कंस को मारा इस वाक्य में क्रमशः क्या है, बताने प्रयास करें। यहाँ पे कर्ता ने कर्म को मारा, यहाँ पे आपका सी ऑप्शन करेक्ट होगा। जिसका वर्णक्रम आदि लघु मध्य गुरु अंत लघु हो उसका गढ़ होगा, बताएं प्रयास करें। यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट होगा, जगड़। तो फ्रेंड्स ये रहे आपके टोटल 30 क्वेश्चन। अगर आपके इन 30 में से 15 क्वेश्चन सही हुए होंगे तो इस बार यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम में बड़े आसानी से आप लोग निकाल लेंगे। सो फ्रेंड्स अगर आपको यूपी से बीएड करना है तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, यहाँ पे आपको सभी क्लासेस देखने को मिलेंगी और संपूर्ण जानकारी यहाँ पे आपको देखने को मिलती रहेगी। सो फ्रेंड्स हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।